दोस्तों, लोगों को मैसेज में लिंक भेज करके आजकल कई तरह के फ्रॉड किए जा रहे हैं, जैसे कि लिंक के थ्रू ओटीपी फ्रॉड, लिंक के थ्रू मोबाइल फोन को हैक करने का फ्रॉड, लिंक के थ्रू केवाईसी फ्रॉड। और ऐसा ही लिंक के थ्रू केवाईसी फ्रॉड बॉलीवुड के एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी के साथ हो गया, जिसमें इनका 1.5 लाख रुपए का चूना लग गया। कहिए तो 1.5 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड कैसे हुआ, इसके बारे में तो हम डिटेल में जानेंगे ही। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इस तरह के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं और एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को क्या कहा है इस बारे में, इसके बारे में भी डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, लिंक से फ्रॉड होना आज के डेट में बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही कॉमन हो गया है और कई तरह के फ्रॉड के केसेस हमें और आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी, जी हां, बताइए, बड़े बड़े लोगों को भी आजकल टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड के एक्टर लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। तो बॉलीवुड के एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी के साथ भी लिंक भेज करके 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड कर लिया गया। और फ्रॉड होने के बाद उन्हें पता चला कि भाई हमारा तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि हमारे साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ। तो इनके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, पहले हम ये जानते हैं। तो देखिए, मोबाइल फोन पर आजकल मैसेज भेजे जाते हैं और वैसे ही मैसेज आफ्ताब शिवदेसानी के एक मोबाइल पर आया केवाईसी करने को लेकर के। उस मैसेज में केवाईसी करने को लेकर के डिटेल तो था ही, उसके साथ साथ एक लिंक भी था कि इस लिंक पर क्लिक करके आप केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ये सारा कुछ उनको एक मैसेज में लिख करके आया। तो उन्हें लगा कि भाई ऐसा कुछ ना हो, उससे बेहतर है कि हम पहले केवाईसी कर लेते हैं। लिंक पर उन्होंने क्लिक किया केवाईसी करने के लिए। लेकिन केवाईसी वो कहां से करते, जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया उनके अकाउंट से 1.5 लाख रुपए पैसे कटने का मैसेज आ गया। यानी कि उन्हें पता चला कि भाई हमारे अकाउंट से 1.5 लाख रुपए पैसे कट गए। थाने में उन्होंने जाकर के शिकायत दिया तो उन्हें पता चला कि हमारे साथ इस तरह से फ्रॉड हो गया। यानी कि एक लिंक जो कि केवाईसी के नाम पर आया, केवाईसी करने को लेकर के आया, उस पर क्लिक करने के बाद से 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड ऐसे हो जाता है। तो यह तो हुआ फ्रॉड का पूरा मामला बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी के साथ। अब चलिए मीडिया हाउस के हवाले से एक खबर देखते हैं आफ्ताब शिवदेसानी को ही लेकर के कि कैसे उनके साथ 1.5 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ, वो भी एक मैसेज का लिंक भेज करके। तो ये आप यहां पर भास्कर का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसके टॉप पर लिखा हुआ है कि साइबर फ्रॉड का शिकार हुए आफ्ताब शिवदेसानी, केवाईसी के नाम पर हुई 1.5 लाख की ठगी, लिंक पर क्लिक करते ही कट गए पैसे, शिकायत किया गया दर्ज। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में आएंगे तो डिटेल में आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदेसानी को 8 अक्टूबर को साइबर ठगी का शिकार हो गए। केवाईसी के नाम पर उनके अकाउंट से कुछ ठगों ने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए हैं। ठगी होते ही एक्टर ने तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करवाई। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन में आफ्ताब शिवदेसानी ने जो कंप्लेंट किया उसमें क्या डिटेल बताया है, थोड़ा सा देख लीजिए कि उनके पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उस मैसेज में आफ्ताब को उनकी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करवाने को कहा गया था, जो उनके बैंक अकाउंट से लिंक है। मैसेज में लिखा गया था कि अगर आफ्ताब डिटेल्स अपडेट नहीं करवाते हैं तो उनका बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। आफ्ताब ने प्रोसेस करने के लिए मैसेज के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक किया और बताए गए निर्देश को फॉलो किया। प्रोसेस शुरू होने के कुछ समय बाद ही उनके पास एक मैसेज आया जिसमें लिखा गया था कि उनके बैंक अकाउंट से 1,49,999 रुपए कट गए। ठगी होते ही आफ्ताब शिवदेसानी ने सोमवार को अपने बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत की। मैनेजर की सलाह पर उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के 420 और आईटी की धाराओं के तहत उनकी शिकायत दर्ज कर ली है। जी हां, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा मामला हुआ आफ्ताब शिवदेसानी, जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जिसने आज के ही डेट में अपने कस्टमर्स को इसी से रिलेटेड एक अवेयरनेस मैसेज भेजा है कि इस तरह के लिंक से सावधान रहें। तो वो मैसेज क्या है, पहले वो मैसेज मैं आपको यहां पर दिखला देता हूं। तो आप यहां पर देखेंगे, ये आज के डेट में ही मुझे मैसेज आया है। आप देख सकते हैं सैटरडे 28 अक्टूबर 12:08 PM में ये मैसेज आया है और एसबीआई ने ये मैसेज अपने सारे कस्टमर्स को किया है। क्या लिखा है देखिए, यहां पे लिख रहा है कि डियर एसबीआई कस्टमर, बी अवेयर ऑफ एसएमएस या ईमेल आस्किंग यू टू क्लिक ऑन अ लिंक टू अपडेट केवाईसी और डाउनलोड एनी ऐप। If you receive such SMS या email,
कॉल 1930 टू रिपोर्ट। तो एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को अवेयर करते हुए यह मैसेज किया है कि डियर कस्टमर्स, अगर इस तरह का कोई भी ईमेल या मैसेज आपके पास आए तो उस पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, और अगर कोई मैसेज आए तो उसे आप जो है 1930 नंबर पर रिपोर्ट करें। ठीक है, तो ये तो एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को अवेयर करने के लिए इस तरह का मैसेज भेजा है, जो कि टाइम टू टाइम होना भी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। अब इस तरह की ठगी हुई, इस तरह की ठगी से कैसे बचा जाए इस बारे में जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खबर तो खबर है, लेकिन इससे सावधान कैसे रहें यह जानना जरूरी है। तो अब चलिए कुछ पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। तो इससे बचने का पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि कभी भी कोई अननोन नंबर से मैसेज आए या फिर ईमेल आए और उसमें कोई लिंक हो तो उस पर कभी भी आप क्लिक ना करें। यह सावधानी नंबर 1 है, क्योंकि लिंक के थ्रू ही बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। आपके लैपटॉप को हैक कर लिया जाता है, मोबाइल फोन को हैक कर लिया जाता है। इसी तरह से केवाईसी के नाम पर आपके मोबाइल फोन को कंप्रोमाइज करके आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि आप अपने डिवाइस को हमेशा अप टू डेट रखें। अप टू डेट रखने की वजह यह होगी कि आपका डिवाइस अप टू डेट अगर होगा तो कहिए तो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच से आपका डिवाइस अपडेटेड होगा। अब आप कहेंगे कि इससे क्या लेना देना भाई, तो जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग सॉफ्टवेयर की कंपनीज होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाली या फिर मोबाइल फोन के एंड्रॉयड ऐप वाली, वो समय समय पर अपने एप्लीकेशन में सिक्योरिटी पैचेस, कहिए तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय समय पर कड़ी सुरक्षा अपडेट करती जाती है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि टाइम टू टाइम हम अपने मोबाइल फोन के एप्लीकेशन को, मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे भी टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। पॉइंट नंबर 3 जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि कभी भी किसी के साथ भी इस तरह का कोई फ्रॉड हो तो आप साइबर क्राइम ब्यूरो में जाकर के इसका कंप्लेंट कर सकते हैं। इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, उस पर भी आप चाहें तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के इसका शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन शिकायत जरूर करें, यह सोच करके इग्नोर ना कर दें कि भाई हो गया, चला गया तो चला गया, अब शिकायत करने भाग दौड़ करने का क्या मतलब बनता है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, बल्कि इस तरह का कोई भी फ्रॉड हो तो उसका कंप्लेंट आप जरूर करें, ताकि इन द फ्यूचर और किसी लोगों के साथ ऐसा ना हो, इससे सावधानी बरती जाए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप में से कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहे होंगे कि भाई लिंक पर क्लिक करने से ये सारा कुछ हो कैसे जाता है, क्या कुछ होता है लिंक में जो इतना बड़ा नुकसान लोगों का कर जाता है। तो देखिए, अगर आप कोई टेक्निकल पर्सन या फिर टेक्निकल चीजों को बारीकी से जानते हैं तो शायद आपने ये सुना होगा स्पाईवेयर, मालवेयर। अगर आपने ये सुना है तो आप बखूबी ये भी जानते होंगे कि इसका काम क्या होता है। अगर नहीं जानते तो थोड़ा सा जान लीजिए। स्पाईवेयर का मतलब ही होता है जासूसी करने वाला एक वायरस। ठीक है, स्पाई प्लस वेयर। स्पाईवेयर मतलब जासूसी करने वाला एक वायरस। मालवेयर भी एक तरह का कहिए तो जासूसी करने वाला, मोबाइल फोन का इंफॉर्मेशन किसी और के पास बाईपास करने वाला एक ऐसा वायरस। और ये जो लिंक भेजे जाते हैं, दरअसल इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक तरह का उसे परमिशन मिल जाता है अपने डिवाइस में एंट्री करवाने का। कहिए तो लिंक पर हमने क्लिक कर दिया तो हमने उसे परमिशन दे दिया हमारे फोन में एंट्री करने के लिए, यानी कि एंट्री करने का दरवाजा हमने खोल दिया। जैसे ही वो एंट्री कर गया तो जो हैकर्स होते हैं वो उसी का इस्तेमाल करके हमारे फोन को हैक कर लेते हैं, जिसके बाद से वो सारा गड़बड़ी यहीं से कर पाते हैं। क्योंकि आजकल सबको पता है कि मोबाइल फोन से ही सारे लोग अपने बैंक अकाउंट को मैनेज करते हैं, यूपीआई से पेमेंट वगैरह करते हैं, सारी चीजें आजकल मोबाइल फोन से किया जाता है। तो इसलिए मैसेज के थ्रू ज्यादातर इस तरह का लिंक भेजा जाता है कि जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे हमारा वायरस उस फोन में चला जाएगा और उसके बाद उस फोन का कंट्रोल हमारे पास होगा और हम अपने मन मुताबिक उस फोन को मैनेज करेंगे, चाहे चोरी करेंगे, चाहे डेटा निकालेंगे, चाहे पैसे ट्रांसफर करेंगे, या जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल सा आसान डेफिनेशन स्पाईवेयर, मालवेयर का, जो आज के डेट में मैसेज में लिंक भेज करके, चाहे केवाईसी के नाम पर हो, चाहे बैंक अकाउंट अपडेट करने के नाम पर हो, भेजा जाता है। लोग उस पर क्लिक करते हैं,
फोन हैक हो जाता है, उसके बाद से ये सारा कुछ यहां पर खेल हो जाता है, कहिए तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मोबाइल फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी होता है, ताकि इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो सके। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।